ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास ये सीरीज ऑफ लेक्चर जर्नल एंट्रीज के हवाले से ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली जो वो हम पहले जर्नल एंट्रीज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे और उसके बाद अल्टीमेट फिर मैं आपको लास्ट में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जमा करके एक क्वेश्चन की शक्ल में ले आएंगे और जिससे आपको आसानी से आप एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हम जो बात कर चुके हैं वो 3 तरह की ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप एसेट परचेज करते हैं तो परचेज करने के ऑप्शंस कितने हैं आपके पास। आप या तो कैश पे परचेज करेंगे, या तो आप जब वो चेक इशू करेंगे, या फिर आप उधार पे परचेज करेंगे। तो तीनों कंडीशंस में अगर आपके सामने कोई सी भी कंडीशन आती है तो आप बआसानी जो है वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी जो मैंने बात की थी कि भाई आप अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कोई सा भी एसेट आप खरीद रहे हैं, आप ऑफिस सप्लाईज खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेट सबके लिए बात क्या होगी, वैसे ही होगी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की कि आप या तो कैश से रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आप उसको बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, या तो आप उसको फिर अकाउंट्स पेएबल से रिकॉर्ड करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के हवाले से। अगर मर्चेंडाइज का कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आ जाए, मर्चेंडाइज का वर्ड आ जाए आपके सामने, तो पहले ये समझेंगे मर्चेंडाइज होती क्या है। देखिए, मैं बता चुका हूं पहले भी, थोड़ा सा इसके हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे हेड ऑफ अकाउंट्स या नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब मैं थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई मर्चेंडाइज वो चीजें, वो गुड्स जिसको आप परचेज करते हो बिजनेस में इस नीयत से कि आपने उसको मार्केट में बेचकर उससे क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इनकम कमानी है आपने उससे। ठीक है, यानी वो चीजें या वो गुड्स जिसको आप क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे। मतलब इसको आप पर्सनल, इसको आप जब वो बिजनेस के यूज के लिए नहीं खरीद रहे। देखिए, नॉर्मली एसेट्स पर अगर आप देखें तो एसेट्स को हम आमतौर पे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे, ठीक है, उसको हम खरीदते हैं किस नियत से कि भाई इनको बिजनेस में क्या करना है, आपने यूज करना। जस्ट लाइक बिल्डिंग है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये आप यूज करते हैं, इसको बेचने की नियत से नहीं, इंटेंशन सेल करने की नहीं होती। लेकिन मर्चेंडाइज वो चीज है जो आप खरीदते हो किस नियत से कि आपने इसको बेचना। जस्ट लाइक एक मेडिकल स्टोर है, अब उस मेडिकल स्टोर में जो कुछ भी जो बेचा और खरीदा जाएगा वो क्या चीज होगी, वो यकीनन मेडिसिन होगी। यानी मेडिसिन को खरीदा जाएगा किस नियत से कि भाई आप उसको मार्केट में बेचोगे। यानी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो स्टोर उन कंपनीज से क्या करेगा, वो मेडिसिन परचेज करेगा और उन मेडिसिन में अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा। तो वो चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी गुड्स कहलाएंगी, मर्चेंडाइज कहलाएगी। इसके अलावा जितनी भी चीजें जो बिजनेस में इंटेंशन क्या है उनको यूज करने की, ठीक है, वो मर्चेंडाइज नहीं है। मर्चेंडाइज सिर्फ और सिर्फ वो है जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जिसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। देखिए, ट्रेडिंग जिसे उर्दू में हम तिजारत कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग, आप उसको क्या करते हो, परचेज करते हो और सेल भी करते हो। ठीक है, तो आई थिंक सो कि यहां तक बात समझ आ गई होगी कि मर्चेंडाइज क्या चीज है। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं कि इसको रिकॉर्ड किस तरह से किया जाएगा। तो इसको रिकॉर्ड करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि पहले लिख लेते हैं यहां पर मर्चेंडाइज। अब ये मर्चेंडाइज खरीदेंगे भी आप और इसको बेचेंगे भी यकीनन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इसको खरीदेंगे, देखें ये मैंने लिखा है परचेजेस और यहां मैं लिख रहा हूं सेल्स। ध्यान से समझनी है आप लोगों ने बात कि देखें, जब मर्चेंडाइज को हम खरीदेंगे तो उसके लिए जो अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, वो अकाउंट क्या होगा, वो होगा परचेजेस अकाउंट। और इसी तरीके से जब आप इसको बेचेंगे तो वो जो अकाउंट आप यूज करेंगे वो होगा सेल्स अकाउंट। देखिए, अब तक मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना सिखाई, जिसमें फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये चीजें जब कभी भी आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप इसको उसी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा तो मैं उसको फर्नीचर के नाम से ही, फर्नीचर का ही अकाउंट दूंगा, फर्नीचर का ही टाइटल यूज करूंगा उसके लिए।
बिल्डिंग खरीद रहा हूं या बिल्डिंग बेच रहा हूं तो उसके लिए जब रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स के अंदर उसको, तो बिल्डिंग का ही टाइटल यूज करूंगा। लेकिन जब मर्चेंडाइज को खरीदने की बात होगी तो मैं मर्चेंडाइज का वर्ड यूज नहीं करूंगा, बल्कि क्या वर्ड यूज करूंगा? परचेजेस। बताता हूं अभी रीजन इसका, ठीक है। और बेचूंगा तो फिर परचेजेस का वर्ड यूज नहीं करूंगा, जब बेचने की बात आएगी तो वहां पे सेल्स का लफ्ज यूज करूंगा। देखिए इसका रीजन क्या है कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग के दो सिस्टम है। मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम है, एक क्या है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम चूंकि फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहां पर, राइट। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप सर्च करके इन चीजों को देख सकते हैं। ओके भाई, तो मैंने ये कहा कि दो सिस्टम है, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा क्या है? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये जो हम यहां फॉलो करते हैं फर्स्ट ईयर में, वो फॉलो करते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। देखिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के मुताबिक आपने इसको, ये जो मर्चेंडाइज है, इसको मर्चेंडाइज के नाम से नहीं रिकॉर्ड करना, बल्कि जब खरीदेंगे तो आप इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस के नाम से। और जब आप इसको बेचेंगे तो किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स के नाम से, ठीक है। परपीचुअल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर में इसको नहीं रखा गया। फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्या है आपके पास? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और जब एक ही सिस्टम है तो फिर डिफरेंशिएशन बनता नहीं है यहां पर, ठीक है। तो बस सीधी सी बात क्या है कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि मर्चेंडाइज को जब खरीदेंगे तो आपने लिखना है परचेजेस के नाम से, बेचेंगे तो सेल्स के नाम से। अब परचेजेस क्या है, मैं फिर बता रहा हूं, जब मैं पूछता हूं क्या है, ये चीज क्या है, तो इसका मतलब कि मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो चीज है ये बिजनेस का एसेट है, यानी नेचर पूछना चाहता हूं। एसेट है, एक्सपेंस है, क्या चीज है? तो परचेजेस अकाउंट बिजनेस का क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। इसी तरीके से ये जो सेल्स अकाउंट है ये है बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट या फिर आप इसको कह सकते हैं इनकम अकाउंट, ठीक है। तो परचेजेस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट, और सेल्स क्या है? बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इससे मजीद हम आगे कुछ और बातें भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक परचेजेस के साथ कुछ अकाउंट्स हम और यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और इसी तरीके से यहां पर क्या है? सेल्स रिटर्न। समझाता हूं मैं अभी ये परचेज रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है। देखिए ये पूरा एक ही अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट। देखिए समटाइम होता यह है कि हम जब माल खरीदते हैं, मर्चेंडाइज खरीदते हैं, देखिए माल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? गुड्स के लिए, मर्चेंडाइज के लिए। देखिए मर्चेंडाइज कहें, गुड्स कहें, माल कहें उर्दू में, इट्स ओके, ठीक है। तो हमने जो ये माल खरीदा, ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें क्या हो जाएं, जब वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारी प्लेस तक पहुंचते पहुंचते उसमें से कुछ चीजें क्या हो जाएं? डैमेज हो जाएं। तो डैमेज होने की वजह से या डिफेक्टिव हो, वो गुड्स क्या हो? डिफेक्टिव हो। तो कुछ गुड्स जो खराब होंगी वो आप क्या कर दोगे? उसको वापस कर दोगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई परचेजेस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस। जब आप क्या करोगे? उसको वापस करोगे। जब आप खरीदोगे तो क्या लिखोगे? परचेजेस। जब आप वापस करोगे तो कौन सा अकाउंट यूज करोगे उसके लिए? परचेज रिटर्न का अकाउंट। रिटर्न से बात समझ आ रही है कि आपने क्या कर दिया? उसको वापस कर दिया। इसी तरीके से जब आप माल बेचोगे, ठीक है, दोनों सिचुएशंस है ना। देखिए मर्चेंडाइज में क्या हो रहा है? हम खरीद भी रहे हैं, हम बेच भी रहे हैं। जब हम खरीद रहे हैं तो परचेजेस, बेच रहे हैं तो सेल्स। जब खरीदा हुआ माल हम क्या करेंगे? वापस करेंगे, तो वहां पर क्या अकाउंट यूज करेंगे आप? परचेज रिटर्न का अकाउंट। इसी तरीके से जब बेचा हुआ माल आपके पास वापस आएगा तो वहां आप यूज करेंगे कौन सा अकाउंट भाई? सेल्स रिटर्न का अकाउंट। अब यहां पर अहम बात क्या है कि ये जो अकाउंट है परचेज रिटर्न अकाउंट, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस। इसको कहा जाता है भाई कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। और ये जो अकाउंट है सेल्स रिटर्न,
अब आपको समझ आ गई होगी बात कि आप इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा, मैं समझाता हूं ये कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट या फिर कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट। देखिए कॉन्ट्रा का सीधा और आसान उर्दू में मतलब रिवर्स, उल्टा, यानी इसका उलट, एक्सपेंस का उलट, यानी परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या हो गया, मतलब मैं माल खरीद रहा हूं, ठीक है, इसके अगेंस्ट बात है ना, ये इसके मुखालिफ बात है, वापस करना परचेज के मुखालिफ बात है, उलट बात है उसकी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। इसी तरह सेल्स की मुखालिफ बात, उसके उलट जो बात है वो क्या है, सेल्स रिटर्न, तो क्या होगा ये, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है जी। तो इसमें मेरा मकसद, इस लेक्चर के अंदर मेरा मकसद था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आप कि मर्चेंडाइज क्या चीज है, उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी, किन अकाउंट्स को यूज करते हुए होगी। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो वो बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग को समझेंगे।